पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन ही है जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं पिता। Our lives are washed by your word, our lives are cleansed by your word, our lives are purified by your word, Father. Your word strengthens us, your word refreshes us. आपके वचन से हमको शक्ति, शांति मिलती है पिता परमेश्वर। हमें अपना वचन सिखाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए ये बातें। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमेन आमेन। लूका का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 36 वचन। लूका का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 36 वचन। यहाँ पर हम एक कहानी देखते हैं और ये कहानी जो है एक औरत के बारे में है, ऐसे हम सबको लगता है। आज हम देखेंगे असली में मुद्दा क्या था। लूका का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 36 वचन। लूका 7 उसका 36 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। बस एक फरीसी ने यीशु मसीह को न्योता दिया अपने घर में आने के लिए और खाने के लिए। क्या करने के लिए? आने के लिए और खाना खाने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय में। अगर कोई रब्बाई, अगर कोई टीचर या गुरु या शिक्षक आपके शहर में आता है और उसको आप भोजन के लिए घर पे बुलाते हो, ये बहुत सम्मान का बात होता था कि मेरे घर पे एक शिक्षक आया या मेरे घर पे एक रब्बाई आया। तो ये बंदा बहुत तैयारी कर रहा था। फरीसी है ये बंदा। कौन है? फरीसी। फरीसी कौन है? सबको पता है, याद है? क्या था? बाइबल शिविर में सीखे थे, 4 जन थे, फरीसी, सदुकी, शास्त्री और एसीन्स। एसीन्स को क्या कहते थे? ठीक है, जीलियट्स या एसीन्स जो भी। ठीक है, ओके। तो फरीसी लोग 1000 लोग जैसे रहेंगे, 1000 फरीसी रहेंगे उस समय में। 1000 छोटे झुंड थे वो लोग, इतने बड़े भी नहीं, छोटे थे। ठीक है, पर वो लोग अपने आप को बहुत घमंड रखते थे कि वो लोग नियम को मानते हैं। नियम मतलब किसका नियम? मूसा का नियम नहीं। नियम मतलब उनका खुद का नियम। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल के सारे लोगों को देश से भगा दिया या देश के ऊपर दंड लाया क्योंकि उन्होंने मूसा का नियम अपनाया नहीं। तो जब ये लोग वापस अपने देश में आ गए, वो लोग इतने डर गए परमेश्वर से कि ना केवल मूसा का नियम अपनाया उन लोगों ने, मूसा के नियम से बढ़कर 1000 अदर कुछ और नियम बना दिए कि हम कैसे भी करके पाप ना करें, ये नियम ही रहेगा। उन्होंने मनुष्य का नियम बना दिया और मूसा का नियम कहीं तो चला गया। समझ में आया कि नहीं है? तो उनको लगा कि हमने जो ये नियम बनाया, ये सिस्टम जो बनाया, सब लोग उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत घमंड रखते थे। दूसरी चीज उसमें घमंड था उनमें कि वो अलग रहते थे। अलग मतलब सबसे अलग। कोई हमारे पास नहीं आ सकता है, कोई हमसे बात ज्यादा नहीं कर सकता है। हम धर्मी लोग हैं, मालूम है ना? जैसे कि छूना मत हमको, ऐसे वाले एकदम धर्मी लोग थे। ठीक है, तो उनको ये भी घमंड था। तीसरे, उनको यीशु मसीह से चिढ़ था क्योंकि यीशु मसीह बात बात पे उनके तौर तरीकों को चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था। क्या दे रहा था? तो ये घमंडी बंदा यीशु मसीह को बुलाया अपने घर पे, कैसे? ये जो यीशु मसीह का दुश्मन था, उसने यीशु मसीह को बुलाया घर पे, कैसे? क्यों? सोचो, क्यों? अगर यीशु मसीह से इतना ही चिढ़ता था, यीशु मसीह से इतना ही दूर रहना था, क्योंकि ये जो दावत वो लोग रब्बी लोगों को देते थे या गुरु लोगों को देते थे, बहुत ही बड़ा दावत रहता था, शानदार दावत रहता था। और वो सारे के सारे लोग नीचे बैठ जाते थे। टेबल इतना थोड़ा सा ऊंचा रहता था, टेबल पे नीचे बैठ जाते थे और उनका पैर पीछे की तरफ रहता था। कैसे? एक कोने पे, एक हाथ पे वो लोग ऐसे करते थे और अपना पैर पीछे रखते थे, क्योंकि उनका मानना था उस समय में बहुत धूल मिट्टी होता था, क्योंकि वो रेगिस्तान की जगह था, बहुत धूल मिट्टी होता था। तो पैर को टेबल से जितना दूर रखे उनके लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए वो लोग वैसे बैठते थे। हम लोग कैसे बैठते हैं? टेबल इधर रहेगा तो पैर भी नीचे रहता है, तो उनको वो माननीय नहीं था, इसलिए वो लोग अपना पैर पीछे रखते थे। कहाँ पर? पीछे। और गद्दे पे ऐसे टेका करके वो लोग बैठ के खाते थे दूसरे हाथ से।
समझ में आया कि नहीं है? तो फरीसी लोग क्या करते थे, या उस समय के लोग क्या करते थे, दावत देते थे रब्बी लोगों को, गुरु लोगों को, और ये दावत एक ऐसे शामियाना में रहता था जहां पर सब लोग आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, पर दावत में न्योता उनको नहीं है, मतलब वो खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे दावत में ये होता था कि बांबू सब जगह लगा रहता था, ऊपर से एक शामियाना रहता था और अंदर पूरा दावत सजा हुआ रहता था, और ये लोग आराम से खाते थे, पूरा दिन वो लोग खाते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बात करते करते खाते थे, वो रब्बी से सुनना चाहते थे वो गुरु क्या कहता है, तो वो गुरु उनको सिखाते सिखाते खाता था। समझ में आया कि नहीं है? तो वो लंबा चलता था, बहुत लंबा। और ये एक ऐसा शानदार चीज था, जैसे गांव में शादी होता है ना, गांव में शादी होता है तो गांव के हर कोने के लोग आ जाते, जिनको बुलाया नहीं वो भी आते, है ना? वैसे ही ये दावत होता था, यहां पर सारे गांव के लोग आ जाते थे, क्योंकि किसी रब्बी या कोई रब्बी यहां पर आया है और वो भी बात करेगा, वहां पे लंबे समय तक रहेगा, तो सब देखने के लिए आ जाते थे वहां पे। बहुत बड़ा एक इवेंट रहता था, बहुत बड़ा एक त्योहार जैसा रहता था, ठीक है? और शान किसका बढ़ता था? बुलाने वाले का, बुलाने वाले का। एक्टर लोगों के साथ लोग अपना फोटो क्यों निकालते हैं? शान किसका बढ़ता है, एक्टर का कि आपका? आपका। एक्टर का शान है ही, पर आपने अगर फोटो निकाला तो आप अपना डीपी पे डालोगे, देखो मैंने इसको मिला, है ना? तो वैसे ही ये फरीसी का घमंड वो और बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने यीशु को बुलाया अपने घर पे। समझ में आया? इसलिए उसने यीशु को अपने घर पे बुलाया। तो फरीसी लोगों का शान बढ़ गया, यीशु मसीह आए हैं मेरे पास, और सारे लोग, गांव के लोग आ जाते वहां पे शामियाने में खड़े होने के लिए। जब वो लोग खड़े हो जाते वहां पे, तो गरीब लोग भी आते, बहुत गरीब लोग आते, भिखारी लोग भी आते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा समय है जहां पर हमको पैसा मिल सकता है, खाने को कुछ मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं है? ईद और रमजान के समय में आप देखोगे भर भर के मस्जिद के बाहर मुसलमान गरीब रहते हैं, बैठे रहते हैं बुरका में भीख मांगने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है सबसे ज्यादा दिलदार मुसलमान लोग उस समय में रहते हैं, तो उनको पैसा मिलेगा, उनको खाना मिलेगा, उनको बहुत कुछ मिलता है, और देते भी वो लोग हैं। तो ऐसे गरीब लोग भी आते थे, बड़े लोग भी आते थे, सब लोग वहां पर आते थे ये देखने के लिए कि दावत पे आया कौन है, क्या बोल रहा है, और हमको क्या मिल सकता है ये दावत से। तो ये बहुत बड़ा जश्न था, बहुत पैसा इसने खर्च किया होगा ये सब दावत देने के लिए, सब पब्लिसिटी करने के लिए। यीशु मेरे पास आ रहा है, यीशु मेरे पास आ रहा है, आजा 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 करके पूरे गांव में खबर फैला दिया। ठीक है, चलो तो वर्स 36 वापस से पढ़ना। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। क्या लिखा है यहाँ पे? विनती की। यीशु मसीह ने ना किसी को नहीं कहा कभी भी। यीशु मसीह अगर कोई बोलता है मेरे घर पे आओ खाने के लिए, तो यीशु मसीह तुरंत जाते हैं। और एक बार तो यीशु मसीह ने खुद कहा मुझे तेरे घर पे खाना खाने के लिए आना है यहाँ आना है तेरे घर पे। किसके? गुड, जक्कई। किसके घर पे? जक्कई के घर पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फरीसी ने बोला यीशु मसीह प्लीज मेरे घर पे आ जाओ, दावत तैयार है, सब तैयार है, चलो आ जाओ और हमको अपने अपने बातें सिखाओ। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा क्या ये बंदा सही में क्या चाहता है, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि यीशु मसीह को बुलाया, इसके वजह से तो लूक ने लिखा नहीं है। समस्या अगले वचन से शुरू होता है, और लूक जब लिखता है, या ये पवित्र आत्मा के द्वारा जब लूका लिखता है, तो वो बहुत अच्छे तरह से जानता है कैसा लिखना। तो वो शौक पे शौक, शौक पे शौक, शौक पे शौक देता जाता है, तुरंत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर आप यहूदी हो और आप ये पढ़ रहे हो, अब हाँ क्या बोलोगे? सब लोग बोलो हाँ, सब लोग बोलो करेक्ट। मतलब पुराने ज़माने में, जैसे अभी भी ज़माने में शायद से गांव में औरतों को आदमियों के सामने आना मना है, करेक्ट?
है ना, उनके सामने बिना पल्लू के, बिना ढके हुए नहीं आ सकते हैं, है ना। तो वैसे ही उस जमाने में भी था। पर देखो वर्स, नेक्स्ट वर्स 37। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, बस नहीं, इंग्लिश में लिखा है एंड बीहोल्ड, क्या लिखा है, और देखो, क्या लिखा है, अच्छा देखो लिखा है, ठीक है, और देखो। अरे देखने के लिए वहां पर 3-4 चीज है। एक फरीसी, अरे देखो फरीसी को, नहीं फरीसी था एक। अरे यीशु आ गए, अरे देखो यीशु को, नहीं यीशु आ गए खाना खाने के लिए। अरे देखो खाना को, अरे नहीं खाना भी था वहां पे, कुछ देखो वहां पर नहीं लिखा है, पर देखो क्या, उसके बाद क्या, उस नगर की एक पापिनी स्त्री। शॉकिंग, हैरत अंगेज, एकदम शॉक। शॉक का क्या कहते हैं, चकित होना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे अरे स्त्री है ना, नहीं, पढ़ो आगे, उस पापनी स्त्री, आगे। यह जानकर, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। संग के पात्र में, इत्र लाई। अभी हम पढ़ेंगे, हम बोलेंगे अरे यार ये तो एक स्त्री आई, ये इत्र लाई, बस, और यीशु के बारे में जानती है कि यीशु मसीह वहां पे बैठे। अब मैं आपको शौक पे शौक देता जाता हूं और दिखाता हूं कि यहां पर असल में क्या लिखा है। सबसे पहले देखो, एक औरत फरीसी के पास जा भी नहीं सकता है, उसको छू भी नहीं सकता है, फरीसी को छू भी नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण लोग कैसे रहते हैं, एकदम पंडित ब्राह्मण, अशुद्ध हो जाएंगे अगर औरत ने उनको छू लिया। वैसे फरीसी लोग हैं, कैसे, मुझे छूना मत। ये औरत फरीसी के घर गई, शौक औरत। दूसरा शौक, पापिनी, पाप में जीने वाली औरत। अभी पाप, कौन सा पाप, बाइबल में जब भी आप देखते हो चुंगी लेने वाले को पापी कहते हैं, चुंगी लेने वाले को। दूसरा किसको पापी कहते हैं मालूम है क्या, व्यभिचार करने वाले को। तो कहा जाता है कि ये औरत व्यभिचारिणी थी। क्या थी, मतलब सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये एक वैश्या जैसे थी, जानी मानी वैश्या थी वो। जानी मानी वैश्या जो एक औरत है, वो एक फरीसी के घर में क्या कर रही है। शॉकिंग है कि नहीं, वो छोड़ो, एक और शॉकिंग चीज है, उन्होंने इत्र का बॉटल लाए। इत्र मतलब क्या, परफ्यूम, सुगंधित परफ्यूम, खुशबूदार। वो कितना कॉस्टली था पता है आपको, कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई उसको ला नहीं पाता था, वो परफ्यूम इतना कॉस्टली था, सिर्फ अमीर लोग, मतलब उसके पास उतना पैसे थे। वो अमीर वाली औरत थी, वो गरीब औरत नहीं थी। अपना पैसा दे दे के, क्योंकि अगर आप दूसरे बार किधर और पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है इतना कीमती इत्र। ये किस चीज के लिए इसको वेस्ट किया, बेकार कर दिया, इतना पैसा, इतना कीमती वाला इत्र। तो उसको बहुत पैसा देना पड़ा वो इत्र के लिए, ठीक है। तीसरी, फर्स्ट वाला क्या था, औरत, दूसरा पापीन औरत, तीसरा इत्र का इतना कॉस्टली वाला, ठीक है। हाँ, पूरे साल भर का कमाई से आप वो बॉटल ला सकते थे, पूरे साल भर का कमाई, कितना आप पूरे साल भर में कमाते हो ना, उससे वो बॉटल ला सकते थे। अभी भी मिलता है, आज भी मिलता है। हाँ, नेक्स्ट, खत्म हो गया शौक। अभी यीशु का स्टोरी है तो खत्म नहीं होगा शौक, ठीक है। खड़ी है वो औरत, तू दूर ही रहे भाई, तू खड़ी रहे, कुछ कर मत, आगे मत आना, उधर रहे। आगे देखो, वचन 38, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। बस, किसके पाँव के पास, यीशु के
यीशु मसीह के पैरों के पास, मतलब कितने नजदीक थी वो लोग खाना खा रहे, वो लोग भोजन खा रहे, यीशु मसीह ऐसे लेटे हुए हैं और पैर पीछे है और पैर के पास अंधेरे में कहीं वहां पर खड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह कुछ सिखा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, वहां पर कोई रो नहीं रहा था। मतलब ये यीशु मसीह के लफ्जों का प्रभाव नहीं है इस औरत के ऊपर कि वो रो रही थी, ये यीशु मसीह का सानिध्य का प्रभाव है, उसकी उपस्थिति का प्रभाव है कि यीशु मसीह स्वयं मेरे पास काफी है। मुझे कोई शब्द की जरूरत नहीं है। मैं पापी औरत इतने पवित्र परमेश्वर के पैरों के पास खड़ी हूं। वाह! दुनिया के लोग मुझे एक गिरे हुए आदमी के पास भी जाने नहीं देते हैं और मैं एक पापी औरत पवित्र यीशु पवित्रता के सामने, वो अपने आप में वो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसका दिल एकदम मेल्ट हो गया, मोम के जैसे पिघल गया। वो रोने लगी, वो रोने लगी, वो रोने लगी। उसको पाप से तभी के तभी नफरत हुआ, उसको अपने घिनौने दिल से नफरत हुआ, उसको अपने जीवन से नफरत हुआ। मैंने क्या किया जिंदगी में? अपनाने वाला यही है मुझे, समझने वाला यही है मुझे, परिवर्तित करने वाला यही है मुझे, मेरे जीवन को बदल के रखने वाला यही है मुझे। ये यीशु रो रही थी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो इत्र का जो बोतल है वो जो भर के लाई थी, क्योंकि उसको मालूम था यीशु है यहाँ पे, वो इत्र का बोतल असल में सर पे डालना होता है। मैं बताता हूं आपको क्या किया इस औरत ने। आप सोचो कि आप उस जगह पे रहते थे, आप सोचते थे ये औरत रो क्यों रही है? कई आदमियों ने उनका गलत इस्तेमाल किया। ऐसा एक आदमी यहां पर बैठा है, एक आदमी ऐसा बैठा है जो अपने आप को उनको देगा, अपने आप। ही विल सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर हर, वो अपने आप का बलिदान करेगा उसके लिए। हर आदमी ने बलिदान उससे चाहा, ये एक आदमी है जो बलिदान देगा खुद का इस औरत के लिए। रो रही थी वो, तुरंत पवित्र आत्मा ने इनके दिल को छुआ, वो रोने लगी। और फिर रोते रोते क्या हुआ वहां पे देखो, रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बस बालों से अब उसके पैर को, अरे रब्बी, गुरु जी के पैर को भी आप छू नहीं सकते हो, और आपके गंदे आंसू आप उनके पैर पे डाल रहे हो, आप उनको अपवित्र कर रहे हो। ये घिनौने पाप के लिए आपको पत्थर मारना चाहिए। कभी आपने इतना आंसू बहाया कभी जिंदगी में कि बिस्तर गिल्ला हो गया, तकिया गिल्ला हो गया? कभी इतना रोए आप कि आपका पूरा हैंकी रुमाल गिल्ला हो गया, आपके आंसू बंद ही नहीं हो रहे? क्या कर सकती थी वो? मजबूर थी, वो जानी मानी थी, वो जानती थी कि लोग मुझे देख रहे, फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके दिल में जो पीड़ा है वो कोई नहीं जान सकता था, वो कोई पहचान नहीं सकता है। कभी भी आपके आंसुओं का मतलब किसी को बताने के लिए मत जाना, वो लोग नहीं जानते हैं वो किस दौर से गुजर रही है। कोई उसके साथ बैठ के उससे बातें करने के लिए भी नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि वो बाहर से कैसे है, अंदर से कैसी है, वो सिर्फ यीशु मसीह जानते थे। बाहर से सब आपको वैसे ही न्याय करेंगे आपका कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अंदर से सिर्फ आपको यीशु मसीह जानते हैं। आई वो यीशु मसीह के पास और बोली, क्या मैं सच में यीशु मसीह मेरे उद्धार करता इनके पास आई हूँ? कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आप एक सपना चाहते थे कि आपके ज़िंदगी में हो, और जब वो पूरा हुआ, क्या सच में मेरे साथ ये हुआ? उसका पूरा दुनिया ऐसा थम सा गया। वो रोने लगी, आंसुओं से उनके पैरों को भिगोने लगी।
भीग गया यीशु के पैर आंसुओं से। क्या यीशु को पता नहीं था क्या हो रहा है? पता था। यहां पर पूछा नहीं किसने मुझे छुआ या किसने मेरे पैर पे रोए या आंसू गिराए, नहीं। क्या हुआ यहाँ पे फिर? शॉकिंग। अभी देखो क्या होता है, एक और शॉक। रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से बस। पोंछने लगी। एक औरत कभी भी, यहूदी में आप देखोगे, एक औरत अपने बाल बांधती है और छुपाती है, कभी दिखाती नहीं है। अगर औरत के बाल बंधे हुए नहीं है और वो दिखाती है सबको, तो मतलब वो वेश्या है। क्या है वो? वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। अपने बालों को इतने इज्जतदार, मतलब इतने इज्जतदार लोगों के सामने अपने बाल खोल के, अपने इज्जत के बारे में परवाह ना करके, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में परवाह ना करके, क्योंकि मैं तो शून्य हो चुकी हूं, इससे ज्यादा शून्य तो हो नहीं सकती हूं, इससे ज्यादा बदनाम तो हो नहीं सकती हूं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे महसूस नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बालों को खोल दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है सोसाइटी क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये आदमी लोग क्या कहेंगे। इन्होंने जिंदगी भर मुझे ताना मारा है, जिंदगी भर मुझसे कहे, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मालूम है कि मैंने मेरे गुरुजी के पैरों को गिल्ला कर दिया। अभी किससे पूछूं? मेरे कपड़े तो बहुत कम है कि किससे, इससे तो नहीं पूछ सकती हूँ, मेरे बाल ही है। तुरंत डर के मारे अपने बाल खोल दिया और यीशु के पैरों को पोंछने लगा। देखिए, जब आपका दिल टूटा हुआ है, आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। उसको जो मिल गया उससे उन्होंने झुककर यीशु के पैरों को पोंछने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं है स्त्री कि तुम्हें एक आदमी को छूना भी नहीं चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम्हें पता है कि एक गुरु, एक रब्बी के पैर को छूना नहीं चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर मुझे पत्थर भी मारना है, मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर मुझे मालूम है कि मुझे मेरा मसीहा, मेरा उद्धारकर्ता मिल गया। सुकून से मर जाऊंगी। यही तो था उस दिन का नियम कि अगर एक औरत ने एक आदमी को छुआ, वो भी इस तरह से छुआ, तो उसको पत्थर मारना चाहिए। तो अपने बालों से पोंछने लगी। फिर उसके बाद और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर शक। उन पर इत्र मला। पैरों को छूने लगी। पैरों को कौन छूमता है? पैरों को कौन छूमता है? आप छू लोगे तो तुमको पत्थर होना चाहिए, तुम तो छूम रहे हो। ये बताता है किस हद तक उसको पता चला था कि यीशु ही मेरा सब कुछ है। किस हद तक पैरों को छूने लगी। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कौन है, पूरा गांव यहां पर है, सब इज्जतदार लोग यहां पर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए इस क्षण में सिर्फ मैं और मेरा यीशु है। इस क्षण में पूरा दुनिया मेरे लिए धुंधला सा हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता है कौन आजू बाजू में, फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दाऊद जब नाच रहा था, यहोवा के जब वेदी आ रहा था, दाऊद नाच रहा था, तो उसके बीवी ने कहा, ए तू नग्न होके कैसा नाच रहा था? तो दाऊद ने क्या कहा, मैं तो इससे भी बदतर होकर। क्यों? मेरे यहोवा के लिए नाच रहा हूं मैं, कोई मुझे रोके ना। हम लोगों को बहुत सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे यार, अरे जोर से प्रार्थना मत करो, अरे जोर से बाइबल मत पढ़ो, अरे जोर से किसी को मत कहो कि आप ख्रिस्ती हो, अरे चुपचाप रहो। ये मैं बताता हूं, आप लोग भी हो इसमें, यही स्टोरी में आप लोग भी हो। फरीसी का दावत था, ये औरत आई, सडनली पिक्चर चेंज हो गया। फरीसी के ऊपर से कैमरा हट के औरत के ऊपर आ गया। फरीसी बोला, ये दावत मैंने दिया, ये कौन है ये घिनौनी औरत यहाँ पर आ रही है? इसके ऊपर सब देख रहे। और आपको पता है, बच्चा इधर खड़ा हो जाता है, सबका ध्यान कहाँ पर है? भले मैं बात कर रहा हूँ, किस पे? बच्चे पे। तो वैसे ही हुआ उधर। अगर ये औरत वहां पर गिर के रो के रब्बी को छू रहे थे, सब लोग
और यीशु यहाँ पे बात कर रहे हैं और फरीसी भी देख रहे हैं ऐसा। आगे नेक्स्ट। और उसके पांव बार बार चूम कर हाँ। उन पर इत्र मला। किस पे इत्र मला? पांव पर। अरे सर पे मलना था। वो जो कीमती इत्र है लोग थोड़ा थोड़ा लेके अपने कपड़े पे या अपने सर पे डालते हैं, थोड़ा लेके। वो बॉटल कैसा रहता था मालूम है क्या? जैसा कि अपना बर्तन रहता ना, जार, बॉटल जार, मिट्टी का मटका जैसा रहता है, पतला सा मटका रहता है, उसके ऊपर को तोड़ना पड़ता है ऊपर के, और फिर वो पूरे इत्र उसने पैर पे डाला। किधर? पैर पे। पूरे साल भर की कमाई कहाँ डाले? पैर पे। कितना देर तक पैर पे रहेगा बताओ मुझे? 1 दिन 2 दिन, खत्म। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बोले ना, सब अपना पैसा लुटा दिया वहां पे कि मेरा ये आखिरी दिन होगा, इसके बाद खाने को भी नहीं मिलेगा, चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा यीशु आया है, उसके लिए मैं सब कुछ लुटा दूंगा। शॉक। कैसे औरत है ये? कैसे पागलपन, कैसे दीवानापन? क्यों? क्योंकि वो थक गई थी अपने पाप वाले जीवन से। वो थक गई थी एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, थक गई थी वो चाहती थी कि कोई तो उसे अपनाए, कोई तो अपना जीवन, कभी तो उसको एक मौका मिले कि अपना जीवन बदल के रखे। कोई उसको दे नहीं रहा था वो मौका, और उसको मालूम था कि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह ही मुझे वो मौका दे सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि उसके पास विश्वास था, मैं आपको बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट, आगे का वर्स। थैंक यू फादर। यह देखकर हाँ, वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। कैसी स्त्री है ये कैसी स्त्री है वो छोड़ो, ये कैसा आदमी है? ये भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह। ये अपने आप को यीशु मसीह यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इनका ध्यान यीशु मसीह के बातों पे नहीं, इनका ध्यान ये औरत पे है। इनका ध्यान ये औरत पे। तुमने यीशु को बुलाया, तुम्हारा ध्यान यीशु पे रहना चाहिए कि वो खा रहे नहीं खा रहे, क्या बात कर रहे। तुम्हारा ध्यान उधर से हटकर इधर गया। अरे देखो ये कैसी स्त्री है, कैसे क्या। ये अगर भविष्यवक्ता रहता था तो ये जानता था कि ये कैसी औरत है। इसको पता ही नहीं, ये बोलता कि ये सब पता है, इसको सब पता है, इसको कुछ नहीं पता। अगर इसको पता होता था तो ये जानता था कि ये कैसी औरत है, किस प्रकार की औरत है, घिनौनी औरत है, तुच्छ औरत है। अपने आप में ही सोच रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम उनके सामने तो बोल नहीं सकते कब जाओगे भाई, बोल नहीं सकते ना कब जाओगे, कितना खा रहे हो यार, पूरा बर्तन खत्म हो गया, वापस से तुम्हारे लिए बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम दिल में बोलते हैं हाँ आना आना, फिर कभी मत आना। सही बात है कि नहीं? अरे किसी ने तो कहा होगा जीवन में कभी तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो अपने मन में ही सोच रहा है, बाहर बोल नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो मेहमान नवाजी तो करना पड़ेगा, उनका इंसल्ट नहीं कर सकते हो आप। ओके? तो अपने दिल में चुपचाप से सुन रहा था। इसको कुछ नहीं मालूम है किसी के दिल में क्या होता है, वरना जानता था कि ये पापीन औरत है। आगे नेक्स्ट। यीशु ने उसके उत्तर में कहा। यीशु ने किसके उत्तर में कहा? सवाल किसने पूछा? सवाल किसने पूछा कि यीशु ने उत्तर में कहा? किसी ने नहीं। उसने मन में सोचा। क्या ये जानता नहीं है कि ये कैसी औरत है? यीशु ने उत्तर दिया। किसका उत्तर दिया? क्योंकि यीशु मन के बातें पढ़ना आता है। यीशु ये औरत के बातें नहीं पढ़ रहा था। यीशु किसके बातें पढ़ रहा था? फरीसी के बात पढ़ रहा था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम चाहते कि मैं इसका मन पढ़ूं, मैं तो तेरा मन पढ़ रहा हूं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यीशु ने उत्तर दिया। भाई सवाल कब पूछा? वो बंदा देख रहा है ऐसा औरत के पास, और यीशु ने बोला सिमोन। हाँ, फिर ध्यान आ गया, हाँ सॉरी यीशु है यार, हाँ भूल, क्योंकि वो उसमें मगन था। सिमोन मैं तुझे उत्तर देता हूं।
अरे सिमोन बोल रहा है अरे किस चीज का उत्तर है भाई, मैंने मांगा ही नहीं, पूछा ही नहीं कुछ। फिर वो कुछ बताते हैं। सी नेक्स्ट। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। ये फरीसी का नाम क्या था? शमौन। शिमोन। एक और बार एक औरत आती है जिसका नाम है मरियम, मैरी। ओके, वो वाले में भी सिमोन ही है, पर वो सिमोन कोड़ी है और ये सिमोन फरीसी है। तो दो अलग अलग इंसिडेंट है, ठीक है, इसको जोड़ना मत साथ में, ठीक है। स्टार्ट। हे सिमोन, मैं तुझे कुछ उत्तर में बोलना चाहता हूँ, आगे। मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। हे गुरु कह। गुरु अभी मन में कर रहा है ये कैसा आदमी है, किसको बुलाया है मैंने घर पे, खाली फुकड़ मैंने पैसा खर्च किया इस पे, ये तो जानता ही नहीं कि ये औरत कैसा। और सामने हे गुरु, जैसे बड़े लोगों का आदर करना पड़ता है ना, और मन में कुछ और ही चलता है। अरे ये कब जाएगा यार, कितने साल जी रहा है ये, कितना, हाँ कब जाएगा ये। बाहर गुरु, अंदर कुछ और शुरू। नेक्स्ट। किसी महाजन के 2 देनदार थे। ओके सुनो, यीशु मसीह हमेशा कहानी से उत्तर देते हैं और ये बहुत खूबसूरत चीज है, कहानी बता के उत्तर देते हैं। तो यीशु मसीह कहानी कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कहानी कह रहे? स्टार्ट। किसी महाजन के 2 देनदार थे, मतलब 2 कर्जदार थे। आगे। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। 500 दिनार, ये एक अलग शौक। 500 दिनार मतलब कितना मालूम है क्या? 500 दिनार मतलब कितना? 2 साल की कमाई। कितना? 2 साल की कमाई का कर्ज था इस बंदे के पास। और दूसरा 50 वाला, 50 दिनार। 50 दिनार कितना मालूम है क्या? 1.5 को क्या कहते हैं? 1.5 महीने का कमाई। 2 साल का कमाई और 1.5 महीने का कमाई। ओके, देनदार थे, कर्जदार थे। आगे। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा। क्या? पटाना चाहते थे लोग। पटाने को कुछ नहीं रहा मतलब वापस देने के लिए कुछ नहीं रहा, तो दोनों ने आके क्या किया? तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। 2 साल वाले कर्जदार को भी क्षमा कर दिया और 1.5 महीने कर्जदार को भी क्षमा कर दिया। सवाल आपसे, आगे। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? बताओ, जो 2 साल वाला है। बताओ कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा? जिसके ज्यादा कर्ज क्षमा हो गए वो ज्यादा प्रेम करेगा ना, क्योंकि अरे बाप रे बाप, मुझे तो 1 करोड़ देना था और इसने ऐसा ही क्षमा कर दिया। आपको पता है जब भी आपको कोई क्षमा करता है, आपके कर्ज का क्षमा करता है, वो कर्ज खत्म नहीं होता है, वो कर्ज क्षमा करने वाले के ऊपर हो जाता है। लॉस तो हुआ है, पैसा तो गया है, अगर आपसे वापस नहीं मिला तो पैसा उसी का तो गया है। समझ में आया कि नहीं? दाम तो उसने चुकाया। तो अगर आपने मुझसे कितना, मैंने आपसे 1 करोड़ लिया, हाँ, और आपने मुझे माफ कर दिया, बोला ब्रदर 1 करोड़ मत देना मुझे, पर आपका 1 करोड़ चला गया। समझ में आया? तो दाम तो चुकाना है, या तो कर्जदार को या तो कर्ज देने वाले को। यीशु मसीह भी अपने जैसा ऐसा ही हुआ। समझ में आया? यीशु मसीह ने हमारे पापों का क्षमा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पाप ऐसा चुट्टा चुट्टी हो गया, पूरा खत्म नहीं। यीशु मसीह ने वो पाप अपने ऊपर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आपका जो पापों का क्षमा आपको मिला है ना, वो सस्ती नहीं है, भले मुफ्त है पर सस्ती नहीं है। उसका कदर करो, है ना। अगर आपका दोस्त जो है आपको धोखा दे एक बार और आपने उसको क्षमा किया, वापस से धोखा दे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्षमा करोगे? किसका मुंडी हिल रहा है? यीशु मसीह ने कहा ना बार बार क्षमा करो। क्षमा नहीं करोगे क्योंकि उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। आप वापस से क्षमा नहीं करोगे। आप जब क्षमा मांगते हो परमेश्वर से, आप वापस से पाप क्यों करते हो? मतलब आपका पहला जो क्षमा आपने मांगा था वो खोखला था। आपने बस बोल दिया परमेश्वर मुझे गलत लग रहा कि मैंने गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहता, मुझे क्षमा कर दो, और वापस से जाके वही करते हो, तो मतलब वो पहला वाला क्षमा खोखला था। क्या था? खोखला। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों को क्षमा कर दिया। आगे यीशु मसीह क्या पूछते हैं? ये
शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। मेरी समझ सब लोग बोलो मेरी समझ में। मेरी समझ बस में, मतलब क्या कह रहा है सिमोन? मेरे हिसाब से। फरीसी है और उसको मालूम है कि यीशु मसीह ऐसे सवाल पूछते जिनका कभी सही उत्तर रहता नहीं है। अगर उसका फजीती हो गया सबके सामने, पूरा गांव वापर आया, बोला सिमोन को जवाब ही नहीं आया, तो बोला मुझे लगता है, ऐसा नहीं बोला यही है सर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा। समझ में आया कि डर डर के, क्योंकि उसका इज्जत जाना नहीं चाहिए। ये औरत अपना सब कुछ लुटा के, अपना इज्जत और लुटा के वहां पर बैठी है, रो रही है पैरों के पास, और ये बंदा फिर भी अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। देख रहे हो फर्क? आपके बाइबल में यदि वहां पर टाइटल लिखा है, वहां पे टाइटल क्या लिखा है? पापीन स्त्री, क्या? फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फरीसी के घर पे पापनीन स्त्री को क्षमा। आगे पढ़ो, सिमोन ने क्या कहा? मेरे हिसाब से जिसके ज्यादा कर्ज क्षमा हो गए। आगे उसने उससे कहा, हम्म। तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, बस उसने फिर कर स्त्री के पास देखा। समौन हो गया खत्म, ओके। अभी स्त्री के पास पहले बार यीशु मसीह देख रहा है। स्त्री के पास पहले बार यीशु मसीह मुड़कर देखे। देख रहे हो वो सीन? अगर आप वहां पर खड़े हो, आप क्या, आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा? ये गलत वो सही, ये गलत वो सही, ये औरत गलत ये फरीसी सही, ये औरत गलत ये फरीसी सही। आपके दिमाग में वही चलता है। पर यहां पर यीशु मसीह सिमोन को देख के बोलता है कि तुमने सही जवाब दिया, और बाद में मुड़कर औरत के पास देखने लगा, और औरत के बारे में 3 चीजें कहा। आगे और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को, ग्रीक में क्या तू इस स्त्री को देखना बंद करेगा? देख ही रहा है तू, ताक ही रहा है कब से इस स्त्री को, कब से तुम्हारे नजर उधर ही है, ध्यान उधर ही है, बंद कर। कब से घूर रहा है, ये कर क्या रही है? तू मेरे पास देखना, मेरे बच्चों पे ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? आगे मैं तेरे घर में आया, सुनो गौर से अभी। हाँ, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। ये तो घिनौना पाप था। जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, बाहर एक कटोरा रखा रहता था पानी का, याद है? यीशु मसीह ने शिष्य का पैर धोया, वो बाहर वाले कटोरे से अंदर लाके उनके पैरों को धोया। बाहर एक कटोरा रहता था, एक पानी का टब ऐसा रहता था, कटोरा रहता था, जिससे लोग वो जो जिसने बुलाया वो पानी डालता है उनके पैरों पे, और वो लोग अपने पैर धोते। तूने मेरे पैर धोने के लिए भी, तू इतना बिजी था, इतना व्यस्त था, इतना मगन था तेरे ही दुनिया में, कि तू भूल गया कि मेरे पैरों को भी तुमने नहीं धोया, पानी भी नहीं दिया पैर धोने के लिए। ये साधारण सा चीज तुम कर नहीं पाए, और पर इसने मेरे पांव, कमान पर, जब यीशु मसीह पर कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगता है। तुमने ये नहीं किया, लेकिन कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, और बोल रहा है देखो किस हद तक ये औरत गई है, कि तुमने साधारण सा पानी, जो तुमको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, साधारण सा पानी भी तू दे नहीं सका मुझे मेरे पैरों को धोने के लिए। ये औरत जब से मैं आया क्या कर रही है? पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। आंसुओं से भिगोए, अपने आंखों के आंसुओं से। आपको समझ में आ रहा है आंखों से कितना आंसू आ सकता है? रोते जा रही थी, और यीशु मसीह कह रहे तुम साधारण पानी ला नहीं सकते थे वो कुएं से, इसने अपने अंदर से पानी लाकर मेरे आंसू, मेरे पैरों को पोंछ दिया। किसके पानी का कीमत ज्यादा है? आंसू का कीमत ज्यादा है। दूसरी बात, आगे। तूने
मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। चूमना मतलब क्या? आदमी लोग कैसे मिलते हैं मालूम है? मुसलमान लोग कैसे मिलते हैं? ऐसे ऐसे गले मिलते हैं, वैसे चीक पे ऐसे रब्बी को ये देते। अगर फारसी गाल पे ऐसे चूमते, ऐसे ऐसे हवे में। तुमने मुझे ग्रीट भी नहीं किया, तुम इतने व्यस्त थे, तुम इतने मगन थे, तुम बस मुझे आके बिठा दिए यहाँ पे, जैसा कि मैं एक साधारण सा आदमी हूं। तुम मेरे कीमत को नहीं जानते थे। पर ये औरत जो है मेरे पैरों को चूमना छोड़ी नहीं है, मेरे पैरों को चूम रही है। जिस पैरों को तूने धोने के लिए पानी नहीं दिया, उसके बारे में सोचा भी नहीं है इस औरत ने कि वो गंदा पैर होगा, फिर भी चूम रही है मेरे पैरों को, इतना इज्जत दे रही है। आगे नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। तूने मेरे सिर पे साधारण तेल, जो सस्ता तेल है नारियल वाला, नहीं नारियल का नहीं रहता तो ऑलिव ऑयल, पर सिर पे नहीं मला है। उस समय में इतना धूप रहता था, कड़कती धूप रहता था कि उनको तेल देते थे वो लोग। जब भी एक घर में आते हैं उनको तेल देते हैं ताकि उनके सिर पे डाल सके, ताकि उनका सर नवरत्न है ना, नवरत्न, ठंडा ठंडा तेल डालते थे। बोला तू इतना व्यस्त था, तू इतना मगन था कि तूने तेल भी नहीं दिया, साधारण तेल, और उसने इतना कीमती इत्र मेरे पैरों पे ऐसा ही डाल दिए, पैरों पे, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसी लायक हूं कि मैं मेरे रब्बी के पैरों के पास ही बैठूं, मेरे लिए उतना ही काफी है। उनके पैर भी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं पूरे के पूरे आ गया था तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने के लिए। ये तो साधारण सी चीज है, कोई भी किसी के लिए करता है, तुमने किया नहीं है। और ये तो असाधारण सी चीज है, कोई किसी के लिए करता नहीं है, फिर भी इसने किया। बताओ 500 वाला दिनारी और 50 वाला कौन है इन दोनों में? 50 वाला फरीसी और 500 वाला स्त्री। आगे। थैंक यू फादर। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। क्या क्या क्या? इसके पाप जो बहुत थे क्षमा किए। क्षमा हुए? नहीं सुना आपने। कब हुए? क्षमा किसने किया? आपका प्यार यीशु के लिए दिखता है आपके जीवन से, हालेलुया। दिखना चाहिए आपके जीवन से। वो काफी है यीशु के लिए। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, आपके जीवन से दिखता है। यीशु मसीह ने कहा इसके जो पाप है बहुत सारे हैं। क्या यीशु मसीह इनके पाप नहीं जानता था? जानता था, हर एक पाप गिना सकता था वो, पर उसने कहा इसके पाप जो बड़े हैं, बहुत सारे हैं, क्षमा हुए। किस हक से, किस अधिकार से? वहां पर लिखा है। वो लोग सोचने लगे ये कौन है पाप क्षमा करने के लिए? क्योंकि उसने अपने जीवन से दिखाया कि मेरे लिए कीमत आप हो और कुछ नहीं कीमती है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, हे अब्राहम, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, क्या तू उसका बलि कर सकता है क्या? हे अब्राहम, जिस बेटे के लिए तू 100 साल तक रुका था, बेटा हुआ, बेटी नहीं। और जिस बेटे से तू प्यार करता है, इतना आज्ञाकारी बेटा है, उसी बेटे को तुझे मारना पड़ेगा, कोई सेवक नहीं, तू खुद अपने हाथों से मारेगा। क्या तू कर सकता है? क्या क्या कीमत है आपके प्यार का? क्या किस हद तक जा सकते हो आप? किस हद तक? अरे नींद नहीं त्याग सकते हम प्रार्थना करने के लिए, नींद आ रहा है, इतर बितर का तो छोड़ ही दो। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखने के लिए, जैसे कि ब्रदर इस हद तक गए कि अपना गाला दे दिया परमेश्वर के कलीसिया के लिए। ये दिखाता है आपका दिल, ये दिखाता है परमेश्वर के लिए प्यार, परमेश्वर के भवन के लिए प्यार।
और परमेश्वर कहता है इस बंदे का जिसका पाप बहुत ज्यादा होगा उसका ज्यादा क्षमा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है अपने जीवन से, जल्दी आके यहां पर सब सेटअप करके, ब्रदर भी अमित, आप सब लोग, आपके जीवन से दिखता है कि आप किस शिद्दत से परमेश्वर से प्यार करते हो। सब छोड़ छाड़ के, खाना तो सबको बनाना होता है, तैयार तो सबको होना होता है, ट्रैवलिंग करके यहां पर आना सबको होता है, कोई यहां पर रह नहीं रहा है, पर कोई लेट आता है और सब बाकी सब टाइम पे आते हैं। दिखता है आपके जीवन से कौन किस परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। सिस्टर विरार से आती है, सबको खींच खींच के ले लेके और खुद खींच जाती है हाँ, ट्रेन में चढ़ चढ़ के आती है। इसको बोलते हैं शिद्दत, इसको बोलते हैं प्यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी संडे मिस नहीं करने वाले आप लोग, किसी भी हालत में आने वाले आप लोग। आपकी जिंदगी से प्यार दिखता है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये इतना प्यार करता है मुझसे यार, अगर ये कोई गलती करता है फिर भी मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि इसका दिल मेरे पे गया है। इब्राहिम क्या तू दे सकता है क्या? परमेश्वर कुछ और मांग लो। ये मेरा सेवक जो है ये बूढ़ा हो चुका है, ये अभी मरने वाला है, इसको जल्दी लेके जाओ, चलेगा नहीं। परमेश्वर ने जो मांगा बिना सोचे अब्राहम ने दिया। मरियम तू जवान है, क्या तू अपना गोद दे सकती है? मुझे यीशु मसीह को लाना है उस गोद में, पर बिना शादी के, बिना शादी के। बदनामी होगी, लोग कहेंगे ये किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? मरियम जैसे तेरे वचन के अनुसार हो वैसे मेरे साथ हो, तेरे वचन के अनुसार। परमेश्वर मैं तैयार हूं, जो करना है मेरे साथ करो। किस हद तक आप अपना पागलपन, अपना जुनून परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कभी भी किसी को बोला नहीं अपने बेटे को कुर्बान करो। इब्राहिम को पहले बार बोला था। इब्राहिम को कैसे पता कि ये परमेश्वर ही है? हम रहते थे बोलते थे शैतान निकल, मेरे बच्चे को लेगा तू, निकल। मरियम के साथ कभी भी परमेश्वर ने किसी भी औरत को नहीं कहा बिना शादी के बच्चा पैदा कर। यह परमेश्वर के नियम के खिलाफ है, पर मरियम फिर भी मानी और कही परमेश्वर तुम्हारा इच्छा मेरे जीवन में हो। याद है बुद्धि आपके समझ से मत जाना जब परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे। परमेश्वर आपसे क्या मांग रहे बताओ ना, आपको पता है आपसे क्या मांग रहे? बोलो क्या मांग रहे हैं आपसे? आपको पता ही नहीं क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो, और आप दे पाओगे क्या? परमेश्वर को मालूम है उन्हीं लोगों से मांगते हैं जो दे पाएंगे। जैसे कि सिस्टर ने टेस्टिमनी दिया था लास्ट टाइम हमारे बच्चे का। परमेश्वर जानता है कि कौन वो घड़ी से पार होके आएगा बाहर और मुझे छोड़ेगा नहीं, उसी को वो उससे गुजरने देगा। आपको पता है किस किस हालातों से आप लोग गुजरे हो और फिर भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़े। आप अभी भी यहाँ पर मौजूद हो, परमेश्वर देख रहा है और उसका प्रतिफल आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा। मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को वो प्रतिफल मिलेगा। किस हालात से आपको कब का छोड़ना चाहिए था? बहुत सारे जन आपके साथ आए और यीशु को छोड़ के चले गए, पर आपने जाना और कहा यीशु मसीह से कि यीशु मसीह जीवन के बातें तो तुम्हारे पास है, तुम्हें छोड़ हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? आपका प्यार, आपके जब कीमत, आपको पता है दाऊद, राजा दाऊद जो है पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ये भेजा इज़राइल में, पूरे इज़राइल में एक महामारी भेजा। तो दाऊद ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं क्या करूं कि ये महामारी रुक जाए? तो परमेश्वर ने कहा अरुणा, क्या उसका नाम है, अराउना के वहां पर एक जमीन है, वहां पर एक वेदी बांध। तो इस बंदे ने, दाऊद ने बोला ठीक है मैं वहां पे जाके वेदी बांधता हूं। जब दाऊद राजा जा रहा था अरुणा के पास, तो अरुणा ने देखा अरे वाह दाऊद राजा आ रहा है। अरे जाके गिरा, मिला दाऊद राजा से और बोला कि राजा आप क्या चाहते हो? बोले कि मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे एक ऑल्टर बांधना है, यहाँ पे परमेश्वर के लिए वेदी बांधना है। तो बंदे ने बोला अरे जो जमीन चाहिए आप ले लो। दाऊद ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर को ऐसा चीज अर्पण नहीं करूंगा जिसका कीमत मुझे चुकाना नहीं पड़े। मैं कीमत चुका के परमेश्वर को अर्पण करूंगा, मुफ्त का मुझे नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई विल नॉट ऑफर टू गॉड व्हाट डजंट कॉस्ट मी। आपको क्या कीमत चुकाना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए? क्या कीमत चुकाना पड़ता है बाइबल पढ़ने के लिए? क्या कीमत चुकाना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए? क्या कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो? क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो आप लोग? बताओ मुझे। ये औरत के जैसे कीमत चुकाने के लिए तैयार हो कि ये फरीसी के जैसा? फरीसी सिर्फ अपने नाम के लिए वो कीमत चुका रहा था, ये औरत ने अपने नाम और अपने पूरे सब कुछ भूलकर उन्होंने कीमत चुकाया। और यीशु मसीह ने वही कीमत को देखा, कहा ये देखो, ये मुझसे प्यार करती है, इसके जीवन से दिख रहा है मुझे, इसके शब्दों की जरूरत नहीं है मुझे, इसके खामोशी भी मेरे लिए काफी है। मुड़ कर देखा यीशु मसीह ने पहले बार औरत को और कहा इसके पाप क्षमा हो गए। कब हुए भाई? जब इसने शुरुआत ही किया था, जब इसने शुरुआत ही किया था, इसके पाप क्षमा हो गए। आगे नेक्स्ट रीड। थैंक यू फादर। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम प्रेम करेगा। मतलब क्या? फरीसी तेरे बारे में बोल रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने डायरेक्टली उसको बोला कि इसके पाप जो है बहुत क्षमा किए गए। क्यों? उसने बहुत प्रेम दिखाया। अभी आप बोल रहे क्योंकि उस बंदी ने रोई, क्योंकि वो बंदी वहां पर रो रो के अलाबास्टर या वो इत्र का जो था वो यीशु मसीह के पैरों पे डाली, इसलिए उसके पाप क्षमा हुए। किसकी वजह से पाप क्षमा हुए? प्रेम की वजह से पाप क्षमा हुए? मुझे तो लगता है सिर्फ विश्वास की वजह से पाप क्षमा होता है। विश्वास की वजह से। ऑसम। वर्स 50 पढ़ो, 50 वचन। हाँ। पर उसने स्त्री से कहा, पर उसने स्त्री से कहा, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा क्या? तेरे विश्वास ने तुझे हाँ। बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने, विश्वास कहाँ दिखाया? शब्दों से? कार्य से। क्योंकि कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। कार्य बिना विश्वास। सब लोग कह सकते हैं अरे तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे, अरे चाहे आंधी आए तूफान आए हम खड़े रहेंगे तुम्हारे। आंधी आए तूफान आए सबसे पहले ये भागते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है समस्या के समय में। और यहां पर ये औरत ने विश्वास रखा, विश्वास रखा। विश्वास के द्वारा उसको क्या मिला? उद्धार मिला, क्षमा मिला। और उसका विश्वास कैसे दिखा? उसके प्रेम में। और उसका प्रेम कैसा दिखा? उसके कार्य के द्वारा। प्रेम, कार्य, विश्वास सब साथ साथ चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका प्रेम भी कार्य में होना चाहिए और आपका विश्वास भी कार्य में होना चाहिए, दिखना चाहिए आपका विश्वास। हाँ, यीशु पे विश्वास करता हूं कि मुझे पैसा मिलेगा और जाके लोन ले लेते हो। हाँ, मुझे विश्वास है कि यीशु ने मुझे चंगा किया और जाके डॉक्टर के पास चले जाते हो। हाँ, विश्वास करते हो सच में? हाँ, विश्वास करता हूं मैं। मेरी मम्मी नर्स है तो मम्मी हमेशा बोलती है कि परमेश्वर ने डॉक्टर दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? डॉक्टर दिया। और डॉक्टर के दवाई के द्वारा भी परमेश्वर चंगा कर सकता है। क्यों भाई? पैसा खर्च करके ही परमेश्वर चंगा करता है क्या? एक बार भी बाइबल में नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने पैसा खर्च करवाया किसी का और चंगाई दिया। इसलिए मैं हमेशा मानता नहीं था मम्मी का बात। मैं बोलता था नहीं, पैसा खर्च किए बिना परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बार भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया पूरे बाइबल में, दवाई का एक बार भी नहीं। परमेश्वर ने ऐसे ही चंगा किया लोगों को। तो आपको चंगा नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना? यहां पर लिखा है कि उसको विश्वास के द्वारा उद्धार मिला। विश्वास के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा उसको उद्धार मिला। वहां पर क्या लिखा है? आखिरी पार्ट क्या लिखा है वहां पे? जा शांति में नहीं, कुशल से चली जा। कुशल से। कुशल से आई थी कैसे? रोते हुए आई थी कैसे? आपको पता है यूनानी में क्या लिखा है यहाँ पे? कुशल में चली जा।
गो इनटू पीस, मतलब शांति में प्रवेश करो। हड़बड़ी में थी वो आज तक, डरती कांपती अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करते हुए जा रही थी। अब फाइनली वो शांति में प्रवेश किया। क्या? कि तेरे उद्धारकर्ता ने तुझे उद्धार दिया, तेरा कर्ज माफ किया। कर्ज माफ किया मतलब मैं लेने वाला हूं तेरा कर्ज, वो क्रूज के ऊपर। तू जा कुशलता में। माई पीस आई गिव अनटू यू, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा। जो यीशु मसीह के पास आता है वो उनका शांति पा जाता है। आमेन, यस मैन, नो मैन। वो शांति से चली गई, वो उद्धार पाकर चली गई। पर रीड दैट वर्स बिफोर, गो बैक देयर। और उसने स्त्री से कहा, हाँ। तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को की भी क्षमा करता है। और उसने स्त्री से कहा, जा। समझ में आया कि नहीं? चौंक गए लोग, ये कौन बंदा है जो पाप क्षमा कर रहा है? ये परमेश्वर का पुत्र है। पर एक सवाल आपसे है, सिमोन का क्या हुआ? फरीसी का क्या हुआ? उसके भी पाप क्षमा हुए? कहीं पे दिखा नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है। सिमोन के पाप क्षमा हुए? पाप क्षमा हुए? नो, डोंट नो। पाप क्षमा हुए सिमोन के? फरीसी? अरे कार्य में दिखा कुछ? कार्य में नहीं दिखा तो प्यार था क्या? अगर प्यार नहीं था तो विश्वास था क्या? अगर विश्वास नहीं है तो पाप क्षमा हो सकते हैं क्या? नहीं हुआ। उसका बुलाया था उसने, लेकर गया उद्धार किसी और ने। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह किसी और के घर में आए और किसी और को उद्धार देके के चले गए। वो बंदा वैसे के वैसे खाली रहकर चला गया। बस दावत दिया, चला गया, खत्म, घर खाली हो गया। शांति में कोई और चली गई। जो उसको मिलना चाहिए था, आशीष जो उसको मिलना चाहिए था, इसको मिल गया और ये चली गई शांति में। एक चीज मैं बताना आपको चाहता हूं, ये वो पापीन स्त्री का कहानी नहीं है, पापीन फरीसी का कहानी है। पापीन स्त्री का कहानी जो है वो सिर्फ एक छोटा सा भाग है। असल में ये पापीन फरीसी का कहानी है। पापी दो थे वहां पे, दो। एक का पाप देह वाला पाप था, दूसरा का पाप आत्मा वाला पाप था। एक का पाप व्यभिचार था, दूसरा का पाप घमंड था। नहीं विश्वास हो रहा है? 2 कोरिन्थियंस 7:1। थैंक यू फादर। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका पहला वचन। दूसरा कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की क्या? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। मलिनता शरीर में भी है, आत्मा में भी है। फरीसी का आत्मा वाला मलिनता था, औरत का शरीर वाला मलिनता था। मलिनता तो दोनों में था, गंदगी तो दोनों में था, पाप तो दोनों में था। पर क्षमा किसके हुए? जिसने अपने कार्य से दिखाया कि वो सच में क्षमा चाहती है, सच में अपने जीवन से घिन। देखिए, आपका जीवन ऐसा है ना कि आप चुपचाप बैठोगे और पाप आप में रहेगा, आपके बाहर की जिंदगी से दिखता नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत ढोंगीपना सीख लिया है। ढोंगी बनना, ढोंग कैसा करना हमने सीख लिया है। बाहर के लोगों को हम अपना पाप दिखाते नहीं है, घर पे जाके पता चलता है कितना पापी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों को पता है, अरे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप छुपा सकते हो। बाहर ये औरत के पाप पूरे दुनिया को दिख रहा था, ये फरीसी का पाप परमेश्वर को दिख रहा था। परमेश्वर के सामने उस फरीसी का पाप छुपना नहीं था। परमेश्वर के नजरों में आप खुले किताब हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने पाप को छुपाना मत।
अपने कार्य से दिखाओ परमेश्वर को कि आप उस पाप से नफरत करते हो। ऐसे जगह में जाना मत जहां पर आपसे पाप होता है। ऐसे सिचुएशन से दूर भागो। आपको पता है पूरे बाइबल में एक ऐसा कहानी है जो अगर नहीं लिखा जाता था शायद से हमें पता नहीं चलता था ये कहानी, पर ये खूबसूरत कहानी है दाऊद राजा के बारे में। दाऊद राजा हमेशा युद्ध लड़ता था, युद्ध में जाता था वो लड़ने के लिए, पर एक दिन उसने कहा आज मैं छुट्टी लूंगा। क्या लूंगा? पाप कब होता है? जब छुट्टी ले, आराम करते हैं। हाँ, बाइबल से छुट्टी लेते हैं, चर्च से छुट्टी लेते हैं, आज चर्च जाने का मन नहीं है, पाप हो गया। और वो टहल रहा था अपने टेरेस के ऊपर, अपने छत पे जाके वो टहल रहा। उसने एक औरत को देखा वहां पर नहाते हुए, बत्शीबा जिसका नाम था। क्या नाम था? नहाते हुए। कौन सी औरत खुले में नहाती है ऐसे? पर वो टेरेस पे था तो शायद से टेरेस पे घर के ऊपर से देख लिया और कहा कि ये औरत बहुत खूबसूरत है, चलो इस औरत को बुला के मेरे घर पे ला। पर किसी ने कहा अरे ये तो यूराया की पत्नी है, तुम्हारे योद्धा जो है, तुम्हारे सैनिक जो है, उसमें से एक बंदे का ये पत्नी है, चलेगा, लाओ। टाइम पास कर रहा था ना वो, कुछ काम करने के लिए था नहीं। और हो गया रिश्ता दोनों के बीच में और एक बच्चा पैदा, वो गर्भवती हो गई। अभी ये डरने लगा, राजा दाऊद डरने लगा। ये बोला अगर इसके पति को पता चला, अगर लोगों को पता चला तो क्या होगा? तो क्या किया उसने? यूराया को वापस से इससे बुलाया, युद्ध से बुलाया और बोला तू बैठ इधर, आराम कर, अपने घर जा, अपने पत्नी के साथ रह, ताकि पत्नी का जो भी ये गर्भवती है वो तेरे नाम पे आ जाए। क्योंकि उसने बताया ना यूराया को पता नहीं था, तो इसलिए उसने ऐसा प्लानिंग किया। यूराया ने बोला मेरा देश लड़ रहा है वहां पे और मैं जाऊं मेरे पत्नी के पास? बिल्कुल नहीं, वो बाहर का बाहर ही सोया। दूसरा दिन दाऊद को पता चला कि ये बंदा घर नहीं गया तो ये और मुसीबत हो गया। तो उसने कहा चलो इसको दारू पिलाते, इसको पूरा नशा में करते ताकि ये घर चले जाए। दूसरा दिन भी वो बंदा यूराया उधर ही सोया, गया ही नहीं घर। तीसरे दिन फिर दाऊद को एक अलग प्लान आया और दाऊद ने कहा कि ये यूराया बंदे के हाथ में एक चिट्ठी बेचते और उस चिट्ठी में लिखते मेरे जनरल को, मेरे जो मेन योद्धा है वहां पे, उसको लिखते कि ये बंदे को उस जगह पे रखना जहां पर युद्ध बहुत ही भयंकर है, ताकि ये मर जाए वहां पे। अगर ये मरेगा तो एटलीस्ट कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यूराया अपने ही मौत का पैगाम लेके जा रहा था और यूराया गया वहां पे। उन्होंने युद्ध में उसको ऐसे जगह पे डाल दिया जहां पर भयंकर लड़ाई हो रहा था और यूराया मर गया। जब दाऊद ने सुना यूराया मर गया, वो बोला हाँ हश, सुकून। तब उसने उसके पत्नी को बुलाया, बत्शीबा को बुलाया, जिसके साथ उसने गलत संबंध रखे, जो गर्भवती थी, उसको बुलाया और अपना पत्नी बनाया। और बोले सब, किसी को कुछ कानो कान खबर पता ही नहीं चला, सब शांत। पढ़ना है आपको? पढ़ो 2 सैमुएल 11 वर्स 26 एंड 27। ये वचन देखो और सबको ये वचन बहुत अच्छा लगता है। रीड 2 सैमुएल 11 26 27। दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन। दूसरा सैमुएल 11 का 26। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर नीचे सब सेटल हो गया, पर ऊपर यहोवा क्रोधित। कानो कान लोगों को खबर नहीं हुआ, पर कानो कान किसने देखा ये सब पूरा कांड? यहोवा ने। आप जो पाप गुप्त में करते हो यहोवा देख रहा है। आप जो पाप गुप्त में कर रहे हो वो यहोवा देख रहा है। कौन देख रहा है? यहोवा। यहोवा को ये बात पसंद नहीं था दाऊद ने क्या किया, पर दाऊद ने कहा चलो यूराया मर गया, चलो बत्शीबा मेरी पत्नी हो गई, चलो बच्चा पैदा हुआ, सब सुकून, कुशल मंगल। 12वां चैप्टर नहीं आता था तो दाऊद आराम से रहता था, पर 12वें चैप्टर में कुछ शॉकिंग हुआ। कोई तो आया और कुछ तो हुआ 12वें चैप्टर में। याद है आप लोगों को 12वां अध्याय कभी मैंने प्रचार किया था लाजरस का?
आपका 12वां चैप्टर आ रहा है? हाँ, याद है ना? याद है ना? ये दाऊद का भी 12वां चैप्टर आ गया, उसका 12 बज गया। कैसे? 12:1 पढ़ो। 12:1। दाऊद को लगा किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब चुपचाप सब बैठे, सब अच्छा चल रहा है। 12:1। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा। बस दाऊद ने किसको भेजा? नबी को भेजा। आमीन। परमेश्वर ने नबी को भेजा दाऊद के पास। तो दाऊद बैठा था वहां पे अपने सिंहासन पर, ये नाथान आ जाता है वहां पे। नाथान तो दाऊद का ही नबी है, मतलब नबी नबूवत करता है दाऊद के सामने। तो ये बोलने लगा, दाऊद राजा, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। ये कहानी से डरो भाई, जब भी कहानी आता है ना आप ही फंसने वाले हो। सिमोन फरीसी भी फंसा कहानी में, ये भी फंसा रहा है कहानी में, है ना? क्यों? क्योंकि यीशु भी सिमोन के मुंह से बुलवाना चाहता था कि तुम गलत हो, ये सही है। नाथान भी वही कर रहा है, दाऊद के मुंह से बुलवाना चाहता है कि ये गलत है जो तुमने किया। तो दाऊद राजा को बोला, एक बहुत ही श्रीमंत आदमी था जिसके पास बहुत भेड़ बकरी था वगैरह सब, और उसके पास हरियाली था, बहुत सारा चीज था, कुछ कमी नहीं था। और एक छोटा सा आदमी था, गरीब था, और उसके पास एक छोटा सा क्या था? भेड़ भेड़ की बच्ची थी, छोटी सी, जो उसके परिवार के साथ बड़ी हो रही है, जो उसके बच्चों के साथ खेलती कूदती है। एक ही। तो ये श्रीमंत आदमी के घर पे एक बार एक मेहमान आया, और ये श्रीमंत आदमी सोचा, अरे यार इसके लिए बकरी कहां से लाओ, भेड़ कहां से लाओ। तो उसने बोला, वो जो गरीब आदमी है उसके पास जो एक ही भेड़ है उसका छीन के लो उससे, और दावत मेरे आदमी के लिए बनाओ, मेरे मेहमान के लिए बनाओ। क्या उसने सही किया? दाऊद राजा सही किया क्या? वो उसके पास एक ही था ना, तुम्हारे पास 1000 है ना, तुम्हारे इससे लो ना, उसके एक क्यों छीन रहे हो? तो दाऊद राजा ने, कौन है वो आदमी, एकदम गुस्सा होके, अभी कभी लाओ उसको, मार डालेंगे उसको गुस्से में। कभी कभी गुस्से में बहुत बोलते हो, पर आपको मालूम नहीं कि आपके कहानी है, फंसने वाले हो भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बोला, कौन है वो, अभी के अभी लाओ मेरे सामने, अभी उसको खत्म कर देंगे। ऐसा किसने किया? नाथान ने डायरेक्टली बोल दिया, भाई तू है वो आदमी, राजा तू है वो आदमी। समझ में आ रहा है? दाऊद का गुस्सा किस में बदल गया? शर्मिंदगी में। देखो वर्स, रीड वर्स 6 हाँ। verse 5 I read. हम्म, तब वचन 5, 12 अध्याय का वचन 5। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 100 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान बस ने दाऊद से क्या कहा, बोला? यहोवा के जीवन के शपथ वगैरह बोल रहा है ये बंदा। अरे तेरा ही जीवन खराब होने वाला है अभी, तू देख, 2 मिनट रुक आगे। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। क्या है? तू ही वो इस्राएल का मनुष्य। परमेश्वर यहोवा यूं कहता हाँ है, हाँ, क्या कहता है? सुनो, मैंने तेरा अभिषेक करके हाँ। तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। एक मिनट, तू पहचानता नहीं है कि तू कौन है? तू अभिषिक्त राजा है इजराइल देश के ऊपर, तू ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? तू अपना पहचान भूल गया? आगे नेक्स्ट। और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। तुझे मैंने बचाया, तुझे मैंने जीवन दिया ताकि तू ये काम करे। आगे नेक्स्ट। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने अरे वाला ये था। भी कम पड़ रहा था तो और भी देता था मैं, परमेश्वर कह रहा है। इतना सब कुछ मैंने तुझे दिया। कितने पत्नियां हैं तुम्हारे, कितने हैं तुम्हारे घर में, तुझे और चाहिए था, मांगता था, मैं देता था, इतना मैंने दिया, ज्यादा नहीं दे सकता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहचान तू कौन है, पहचान तू कहां से आया। मैंने तुझे संभाला, तुझे बचाया, और पहचान की मैंने तुझे सब कुछ दिया, फिर भी तू पाप कर रहा है, फिर भी तू पाप कर रहा है, ऐसे घिनौना पाप। आगे नेक्स्ट। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, तूने यहोवा के आज्ञा को तुच्छ जाना। जब भी आप पाप करते हो, आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को तुच्छ जानते हो कि परमेश्वर का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर देख रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।
कितने जन मालूम है लड़के लोग, लड़की नहीं लड़के लोग अगर स्मोकिंग करते, सिगरेट करते, अपने माँ बाप से छुप कर सिगरेट करते पीते, मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? है ना, बाहर जाके पिएंगे, सब जगह पिएंगे, पर माँ बाप के सामने कभी नहीं पिएंगे। आप जब पाप करते हो, आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मुंह पे सिगरेट पी रहे हो। अपने माँ बाप के सामने जाके सिगरेट पियो और धुआं उनके चेहरे पे डालो, कैसा लगेगा? उनको कैसा लगेगा जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया? वैसे परमेश्वर को आप तुच्छ जान रहे हो जब आप पाप करते हो। सब लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट आगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हाँ, किसके दृष्टि में? परमेश्वर। तेरी दृष्टि में नहीं, तूने तो मजे किए। पाप हमेशा आपकी दृष्टि में बुरा नहीं रहता है, इसलिए तो आप करते हो। बुरा रहता तो करते थे क्या? पाप करते थे क्या? नहीं। आपके दृष्टि में बुरा नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था। मतलब परमेश्वर दृष्टि कर रहा था आपके ऊपर। आगे। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया हाँ। और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। हाँ। और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, हाँ। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। हाँ, आगे। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा हाँ। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा हाँ। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। हाँ। तूने वह काम छिपा एक कर मिनट, किया। आगे जाके बाइबल पढ़ोगे तो उसके ही बेटे ने ये काम किया। उसका ही बेटा जो था, ये सब दिन दोपहरी में टेरेस के ऊपर ही दाऊद के पत्नियों के साथ ही गलत काम किया। आगे जा। हाँ, दूसरे वाले ने बेटी का रेप किया। आगे। तूने वह काम छिपा कर किया। तूने वो काम छुपा कर किया। सब लोग बोलो छुपा कर। आप जो पाप करते हो छुपा कर करते हो ना, या सबको बताते हो? छुपा कर किया। आगे। पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हर छुपा हुआ पाप जो है वो सामने आने वाला है। हर छुपा हुआ पाप है वो सब लोग बोलो सामने आने वाला है। अंधकार में किए हुए काम सामने आने वाला है। आगे। नेक्स्ट। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने किसके विरुद्ध? यहोवा के। पाप आप हमेशा यहोवा के विरुद्ध ही करते हो, किसी और आदमी के विरुद्ध नहीं। पाप आप हमेशा किसके विरुद्ध करते हो? आगे। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया क्या? है। यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर, मतलब तूने एक अपॉर्चुनिटी दिया शैतान को तेरे ऊपर नाचने के लिए। तूने दरवाजा खुद खोल दिया कि चोर अंदर आके तुम्हारा घात करे, हत्या करे। पाप से आप खुद दरवाजा खोलते हो कि शैतान आपकी जिंदगी में तबाही बचाए। बाइबल में लिखा है, जो दीवार में छेद करेगा उसी को सांप काटेगा। आपको मालूम है उस पार सांप है, तो छेद क्यों कर रहे हो दीवार में? बाइबल सावधान कहता है, सावधान रहो, क्योंकि वो ढूंढ रहा है। कौन? शैतान। और आप दरवाजा खोल के बोले शैतान ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर है, हम पाप कर रहे, देखो आ जाओ, दावत लगी है। आगे। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। मालूम है दाऊद का पहला बेटा जो बच्चीबा से उत्पन्न हुआ, बच्चीबा जिससे गोद गर्भवती थी, वो मर गया। वो बेटा क्या हुआ? मर गया। पर दाऊद ने रो रोकर साम्स 51 लिखा। साम्स 51 पढ़ने की जरूरत नहीं, साम्स भजन संहिता 51 देखो वो रो रो के परमेश्वर से क्या कहते हैं। और परमेश्वर ने अपना दिल पिघलाकर कहा, दाऊद मेरे दिल के करीब वाला आदमी है, दिल के करीब वाला इंसान है, क्योंकि वो जानता है उसने पाप किया, उसने क्षमा मांगा, अपने ज़िंदगी से दिखाकर क्षमा मांगा। तो उसको क्या दिया मालूम है क्या? इसी औरत के द्वारा, बत्शेबा के द्वारा ही
इज़राइल के दूसरा सबसे महान राजा लाया, वो है किंग सोलोमन। हालेलुया। अगर आप अपने पापों का क्षमा करते हो, मांगते हो, अगर अपने ज़िंदगी को बदलते हो, परमेश्वर सब लौटाने की क्षमता करता है, रखता है, और वो उससे भी ज़्यादा आपको देगा। जिसने आपका खोल गया उससे ज़्यादा देगा वो। परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के पास आना। घमंडी फरीसी के जैसे वहाँ पे खड़े मत होना, बोलो कि मैंने पाप नहीं किया। दाऊद के जैसे, उस औरत के जैसे गिड़गिड़ाकर रोकर यीशु से कहो कि यीशु मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे अनुग्रह की ज़रूरत है जो मुझ पर हुआ है, कि मैं पाप ना करूं, कि मैं तुझे चोट ना पहुंचाऊं, कि मेरे दिल आपका दिल ना दुखाओ, क्योंकि जो पाप मैं करता हूं वो तुम्हारे नज़र में करता हूं, जो पाप मैं करता हूं वो तुम्हारी दृष्टि में करता हूं, और मैं शैतान को अवसर देता हूं मेरी ज़िंदगी में तांडव करने के लिए। परमेश्वर जो कुछ आपने खोया, परमेश्वर वापस लौटा देगा, वापस लौटा देगा आपको। सब लोग आंखें बंद कीजिए और देखिए अपने आप को कि क्या आप उस औरत के जैसे हो जो यीशु मसीह के चरणों पे बैठ के, यीशु मसीह के चरणों के पास गिड़गिड़ाकर रोकर कहते हो, यीशु मसीह मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, वरंतु मेरे पास सिर्फ मेरा जीवन है जिससे मैं दिखा सकती हूं कि मैं कितना प्यार करती हूं या कितना प्यार करता हूं। मेरे जीवन से देखिए यीशु मसीह, मुझे नींद नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, पर मैं तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी बड़ाई करता जाऊंगा, बाइबल पढ़ता जाऊंगा, चर्च में आता जाऊंगा, किसी भी हालत में प्रार्थना करता जाऊंगा, तुमको स्तुति देता जाऊंगा, लोगों को तुम्हारे पास लाता रहूंगा। मेरे जीवन से दिखाऊंगा कि कितना मैंने अपना जीवन बदल दिया है। मेरे लिए आप ही काफी हो, शब्दों की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में। फरीसी को 50 शब्द मिले पर एक भी शब्द उसका फायदा का नहीं हुआ। इस औरत को एक भी शब्द नहीं मिला, फिर भी उसको सब कुछ मिल गया, उसको शांति मिल गया, उसको उद्धार मिल गया, इस औरत का जीवन बदल गया। आपको पता है, अगर वो फरीसी यीशु मसीह को बुलाते थे दावत पर, सिर्फ उस गांव को पता चलता था, पर वो औरत के वजह से पूरे दुनिया को पता चला कि उस फरीसी के घर में यीशु आ गए। क्योंकि अगर वो औरत वहां पर नहीं रहती थी, ये कहानी बाइबल में नहीं रहता था। जब आप अपने जीवन से यीशु मसीह से प्यार करते हो, पूरे दुनिया को पता चलेगा, पूरे दुनिया में गूंजेगा आपकी गवाही, पूरे दुनिया में सदियों तक गूंजेगा आपका गवाही कि आपके जीवन के द्वारा यीशु ने क्या चमत्कार किया। इसके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, इसके जीवन में कोई बीमारी नहीं था, इसके जीवन में कोई ऐसा बड़ा मुर्दों से जी उठने का चमत्कार नहीं हुआ। इसके जीवन में बड़ा से बड़ा चमत्कार जो हुआ वो है उद्धार। ये औरत को उद्धार मिला और उसका कहानी आज हम अभी भी पढ़ रहे हैं। उस औरत को पता नहीं था जब वो ये कर रही थी कि उसका कहानी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, पूरे दुनिया में कोई पढ़ेगा। उस औरत के जैसे यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह कहते हैं, आओ बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। घमंड में खड़े मत रहो, अपने पाप को छुपाने के चक्कर में मत रहो। त्याग दो अपने पाप जीवन को, त्याग दो अपने सारे गलत चीजों को यीशु के चरणों पे और बोलो, यीशु मसीह बस मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। आपके चरणों के पास बैठने के लिए जगह भी मिले तो भी काफी है, बस मुझे आप चाहिए। फिर से उस गलत रास्ते पर जाना मत, फिर से उस गलत चीज करना मत, फिर से उस अंधियारे में जाना मत। उस अंधियारे से रिश्ता तोड़ो, उस गलती से रिश्ता तोड़ो, उस पाप से रिश्ता तोड़ो। बोलो, यीशु मसीह मुझे एक ऐसा हृदय दो जिसमें घमंड का कोई भी एक बूंद घमंड नहीं हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इन लोगों के लिए। आज इस औरत के जीवन से, इस फरीसी के जीवन से, दाऊद के जीवन से आपने हमें सिखाया कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हो वो ज्यादा प्यार करता है।
परमेश्वर होने दो कि हमारा प्यार जो कम पड़ रहा है पिता, हम देख नहीं पा रहे कि किस दलदल से आपने हमें छुड़ाया, किस पाप से आपने हमें निकाला, क्या दाम आपने चुकाया। होने दो कि वो हमेशा हमारे नजरों के सामने रहे, कि हम देखें कि क्या दाम आपने चुकाया। जो कर्ज आपने माफ किया हमारा, वो कर्ज आपने खुद चुकाया और हमको आजादी दिया बदले में। We love you, we worship you, we surrender unto you, Father. We surrender unto you. Break this stony heart. ये घमंड वाला दिल तोड़ पिता परमेश्वर, तोड़ दो। ये पत्थर का दिल तोड़ दो और देह का दिल, मोम का दिल, soft heart give us, Father. Give us a heart of flesh. आपके पाप अनगिनत है, फिर भी यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि तुमने प्यार दिखाया। जब मुझे लाखों लोगों ने छोड़ दिया, जब तुम्हारे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, तुमने तभी तक थामा था मेरा हाथ। तुमने बोला कि मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाली हूं, मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाला हूं। बाकी सब चले गए, तुम अभी भी टिके हो, तुम अभी भी चर्च आते हो, तुम अभी भी बाइबल पढ़ते हो, तुम अभी भी प्रार्थना करते हो। तुमने अपने जीवन से दिखाया तुम्हारे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद लोगों के दिलों से बातें करने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार और कबूल। आमीन। थैंक यू।